फाइनली वो समय आ ही गया जिस समय का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। मतलब हमारे 200 बीज काफी अच्छे से ग्रो हुए, पौधे का रूप ले चुके हैं और अब ये चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें छोटे से बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दो। तो शुभ काम में देरी कैसी, आज यही कार्य मैं करने वाली हूँ। तो देखिए किस तरीके से करना है इन पौधों को ट्रांसप्लांट। राधे दोस्तों, पूरे 10 दिन हो चुके हैं मीशो 200 फ्लावर सीड्स को इन छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाए हुए। और देखिए 10 दिनों के बाद हमारे ये फ्लावर सीड्स कितने बड़े हो चुके हैं। मतलब ये पौधे का रूप ले चुके हैं और इसी के साथ साथ अब इनकी ट्रू लीव्स भी निकलना शुरू हो गई हैं, जो कि सिम्टम्स दे रही हैं कि अब हमें इन छोटे से कंटेनर से निकाल के बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दो। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ये शुभ कार्य कर लिया जाए, क्योंकि आज मौसम काफी ज्यादा सुहाना है और धूप वगैरह भी नहीं लगी हुई है, जिससे कि हमारी ट्रांसप्लांटेशन एकदम सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इनको ट्रांसप्लांट करने से पहले जिन डियर सब्सक्राइबर्स को इनके बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये बीज है बालसम के और इनको मैंने मीशो से खरीदा है पूरे 79 रुपीज में। और ये पूरे 200 फ्लावर सीड्स थे और मैंने इनको पूरे 4 कंटेनर में लगाया था। बट अगर आपने मेरा आज का शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो चौथा कंटेनर कहाँ गया है। तो वो गया है मेरी बहन के घर पे। जिस तरीके से मुझे फूलों को लगाने का शौक है, उसे भी बहुत ज्यादा शौक है। और मैं जब भी कोई भी नया पौधा लगाती हूँ या फिर नर्सरी वगैरह कुछ भी तैयार करती हूँ तो वो मुझसे पहले तैयार करने की कोशिश करना चाहती होती है। तो उसने जैसे देखा कि कंटेनर्स में इतने सारे पौधे लगे हुए हैं तो उसने 1-2 पौधे मांगने की बजाय पूरा कंटेनर ही उठा लिया। फिर भाई क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी तो फ्री के लाती हूँ उसके घर से। बट चलो कोई बात नहीं, उसने थोड़ा सा मेरे पे इमोशनल ब्लैकमेल अत्याचार भी किया। वो किस तरीके से कहने लगी कि इतने सारे फ्लावर प्लांट्स तो हैं, ये तेरे पास इतने कंटेनर तो है नहीं, ये ऐसे पड़े पड़े मर जाएंगे, फिर तो खुश हो जाएगी। फिर मैंने थोड़ा सा विचार किया, मैंने बोला बात तो तेरी सही है। फिर मैंने बोला चल ले ही जा। बट उनका रिजल्ट भी मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं उसे बोल दूंगी कि उनका भी वीडियो बनाना कि उनके फ्लावर्स कैसे निकले हैं, क्योंकि ये पूरे 200 जो सीड्स थे ये पूरे 15 कलर्स के होंगे। मतलब डिफरेंट कलर होंगे। तो पता नहीं कौन से सीड्स चले गए हैं, कौन से कलर्स उसे चले गए हैं, तो वो भी हम वीडियो जरूर शेयर करेंगे, उससे वीडियो मंगवा लेंगे, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ ये वाला जो पॉट आप सभी देख रहे हैं इसमें भी मैंने बीजों को लगाया था और इसमें भी बीज काफी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं और पौधे भी तैयार हो चुके हैं। अब भाई डेयर सब्सक्राइबर्स के भर भर के कमेंट आते हैं कि हमारे पौधे तो ऐसे कभी भी ग्रो नहीं होते, हमारे बीज तो मर जाते हैं, तो आपके कैसे हो जाते हैं। तो भाई आपने ना सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा छोटे कंटेनर में ही बीजों को लगाना है। जैसे कि मैंने कहा था, बड़े में भी लगाओगे तब भी ठीक है, बट पानी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बड़े कंटेनर में ज्यादा मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, फिर बीजों के मरने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने छोटे कंटेनर का चुनाव किया और देखिए सब में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ हुई है। और दूसरी चीज, एक बार जब आपने बीज लगाने के बाद पानी दे दिया, नेक्स्ट टाइम आपने पानी कब देना है, जब ऊपरी सतह सूख जाएगी। और इसी के साथ आपने बढ़िया से सॉइल मिक्सचर बनाना है, वेल ड्रेन्ड वाला। और ऊपर जब आप बीज डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, उसके ऊपर आपने कोकोपीट की एक परत चढ़ा देनी है, ताकि हमारे इन बीजों को फंगस ना लगे और एकदम बेस्ट जर्मिनेशन हो इनकी। तो ये थी कुछ छोटी मोटी बातें जो कि अभी तक हमने की थी। और जब हम बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, मतलब अब हम इनको ट्रांसप्लांट करने वाले, वो किस तरीके से करेंगे और जो मैंने बात कही है ट्रू लीव्स की वो क्या होती हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये जो आप सभी पौधा देख रहे हैं, पहले इसकी निकली 2 पत्तियां। अब 2 पत्तियों के बाद देखिए ध्यान से, तो निकल रही हैं इसकी ऊपर से 2 और पत्तियां। तो इन्हीं पत्तियों को कहा जाता है ट्रू लीव्स, जो कि आप सभी देख रहे होंगे। तो हर एक पत्ते की निकल रही हैं, मतलब हर एक पौधे की निकल रही हैं। और ये सिम्टम्स देती हैं कि हम अब और फैलना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से निकाल के थोड़ा बड़ा पॉट दे दीजिए। और दोस्तों मैंने काफी सारे पौधे एक साथ लगाए थे, तो अभी थोड़ी डिफिकल्टी भी क्रिएट होगी और इस कार्य को करने में, क्योंकि सबकी जड़ें आपस में उलझ गई होंगी। तो बिल्कुल आराम से करना है ये कार्य। तो चलो भाई जल्दी से शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपने वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर इसके लिए भी बनाना है, जहाँ पे इनको अभी ट्रांसप्लांट करने वाले हो आप सभी। मैंने तो ये पहले से बना के रखा हुआ है इन गमलों में। तो मैंने 50% गार्डन सॉइल ली थी, मतलब ज़्यादा मात्रा में आपने गार्डन सॉइल लेनी है, मतलब खेतों की मिट्टी या फिर अन्य कहीं जगह की मिट्टी, जहाँ की भी आपको ठीक ठाक लगती है। बस इस बात का ध्यान रखना कि मिट्टी चिकनी नहीं होनी चाहिए, चिकनी मतलब सेट मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी टाइप होनी चाहिए। और फिर दूसरे नंबर पे ऐड करना है आपने सैंड, जिसे रेत भालू कहा जाता है, वो आप कर दीजिए 20% ऐड।
और फिर तीसरी चीज आपने ऐड करनी है गोबर की खाद। उसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं या फिर गोबर के उपले की खाद भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट ऊपर से इसी तरीके से थोड़ा सा डाल दीजिए ताकि घास वगैरह ज्यादा ना उग पाए और पौधे जो भी हम लगाने वाले हैं उनमें फंगस ना लग पाए। तो ये इस तरीके से आपने अपना सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब सॉइल मिक्सचर तैयार करने के बाद अब इन बालसम को लगाना शुरू करते हैं। बट उससे पहले ये हमारे गमले की जो मिट्टी है देखिए सेट हो चुकी है, तो जार की मदद से इसे भुरभुरी कर लेंगे थोड़ी सी, ताकि ये जो मासूम सी जड़ें हैं ये आसानी से फैल सकें। 2 कंटेनर की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई मैंने कर दी है, मतलब भुरभुरी कर ली है। बट ये तीसरा जो कंटेनर है इसमें लगा है कुक्कड़ फूल, तो कुक्कड़ फूल को निकाल के मैं ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा कुक्कड़ हो चुके हैं, मतलब कुक्कड़ फूल हो चुके हैं। तो अभी हम फैलाना चाहते हैं बालसम को, तो इसीलिए यहाँ से इसे निकाल देंगे। और ये मैंने कटिंग से लगाया था और देखिए कितनी जल्दी इसकी में रूट्स आ गई हैं। ये जस्ट 2 से 3 दिन पहले लगाया है मैंने, देखो वेरी फास्ट ग्रोइंग प्लांट। और आज आप सबको एक अचंभित करने वाली चीज़ बताती हूँ, पूरे 5 बज चुके हैं और अभी तक हमारा पोटुला का खिल रहा है यार, तालियां बजा दो इसके लिए। अभी सारा कार्य हमारे यहाँ पे सेट वेट हो चुका है। अब चलिए पौधों को निकालने का कार्य यहाँ पे शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले आपने कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर लगा के इसे, जो मटेरियल मिट्टी हमारी सेट हो चुकी है उसे थोड़ा भुरभुरा करने की कोशिश करनी है, तभी ये निकल पाएंगे, अदरवाइज़ ऐसा काम नहीं हो पाएगा। नहीं तो आपके हाथ में जड़ तो नहीं बट पौधा ज़रूर आ जाएगा। मैं सोच रही हूँ इसे ना इसमें थोड़ा पानी डालते हैं पहले, ताकि ये जो मिक्सचर है ये एकदम सॉफ्ट टेक्सचर में आ जाए और इजीली बाहर निकल आए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, पहले अच्छे से पानी डाला इसमें, और पानी डालने के बाद नीचे जैसे मैंने थपथपाया तो देखिए पूरे ही पौधे अच्छे से मिट्टी के साथ ही बाहर निकल रहे हैं। अब इनको निकाल लेते हैं पहले। और ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से रूट सिस्टम जो भी था वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है और सारे के सारे पौधे इजीली निकल आए हैं। तो चलिए अब जिस तरीके से हमने इसे कंटेनर से बाहर निकाला है उसी तरीके से एक एक पौधे की जड़ को अलग अलग करके इनको लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो काई सी दिख रही है ग्रीन कलर की, इसे हटा लेते हैं। अब थोड़ा सा ना बिल्कुल आराम से हल्के हल्के हाथों से इस मिट्टी को निकालने की थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करेंगे, बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं जड़ें बहुत ही ज़्यादा मासूम सी हैं और इनको ज़रा भी अगर आपने हार्डली कर दिया ना कुछ भी तो भाई ये सिस्टम ख़राब हो सकता है। और मेरा तो एकदम ना हाथ कांपने लग पड़ते इतने छोटे छोटे पौधों पे काम करते हुए। तो सबसे पहले ये जो साइड में लगा है पौधा, चलो इसे निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हमें शांत काम डाउन रह के काम करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, तो देखो देखो भाई, देखो सक्सेसफुली एक पौधा तो बाहर निकल आया। जड़ें देखो कितनी ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं गाइस। अब बिना देरी किए फटाफट से लगा भी देते हैं। जैसे जैसे पौधे निकालेंगे वैसे वैसे लगा भी देंगे। अब लगाना किस तरीके से है, इससे भी बिल्कुल आसान तरीके से ही लगाना है। गड्ढा निकाला, ये देखो उंगली की मदद से ही काम कर लेना है आपने। ओह ये कहाँ रख दिया मैंने। चलो अब पहले जड़ को डाल दो अच्छे से इस तरीके से। अब बस मिट्टी डाल दो, हो गया काम। और इसके लिए आप थोड़े बड़े पॉट का ही चुनाव करें, क्योंकि गाइस मैं तो छोटे में भी लगा दूंगी, बट अगर आपको ज़्यादा अच्छे फूल चाहिए तो आप बड़े बड़े में लगाएं। मैंने बड़े में भी लगाना है, छोटे में भी लगाना है, क्योंकि मेरे पौधे काफ़ी ज़्यादा तैयार हो गए हैं। तो मैंने सारे के सारे लगाने हैं और सबका सब रिज़ल्ट देखना है। और जितने बड़े कंटेनर में लगाओगे फूल उतने ही बड़े और उतने ही ज़्यादा खिलेंगे। और दूसरे पौधे को भी इसी तरीके से निकालेंगे। और गड्ढा निकाल दिया था मैंने पहले ही। और ये देखिए जड़ डाल दी पहले। और जब आप पौधे को लगाते हो ना तो पहले आपने मिट्टी अच्छे से डाल दी जड़ के ऊपर, और फिर आपने जब पौधा इस तरीके से होता है तो उसे इस तरीके से प्रेस कर देना है, मतलब इसके अराउंड जो मिट्टी है उसे दबा देना है, ताकि पानी का जब प्रेशर पड़े तो ये मिट्टी कहीं बाहर ना निकल आए और कहीं हमारा पौधा ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया है, चलो ठीक है। तो मैंने सोचा है कि 2-2 पौधे लगा दूंगी एक एक कंटेनर में। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन हो चुकी है। अब इसी तरीके से बिल्कुल आराम से निकालेंगे हम इन पौधों को।
ओए ये पत्तियाँ उलझ जा रही है, वाह। गाइस कह रहे थे, मतलब सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि जड़ें उलझ जाएंगी, बट यहाँ पे तो पत्तियाँ ही उलझ जा रही हैं। तो अभी यहाँ पे लगने जा रहा है हमारा तीसरा पौधा। अब इसके लिए भी सेम ही मेथड है। जैसे कि हम 2 पौधे लगा रहे हैं तो आपने थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, बिल्कुल भी कॉर्नर्स में नहीं चले जाएंगे, थोड़ा ठीक ठाक ही रखना है, मतलब इतना इतना रखना है ताकि जड़ें जो है वो गमले के बीचों बीच रहे, ना कि साइड में जाए। और देखिए यहाँ पे मैं इसे लगा रही हूँ और इसके बिल्कुल सामने एक और यहाँ पे लगा देंगे। और आपने ना पौधे को इस तरीके से खींचना नहीं है, बस जड़ों को बाहर लाने की कोशिश करनी है। जैसे लगे कि जड़ बाहर आ रही है तो बस निकाल लो पौधे को और लगा दो फिर। ये देखो यार, पत्तियां ही उलझ जा रही, क्या सीन है ये, बदतमीज। चलो चलो निकलो बाहर, आउच। चलो भाई लगा दिया, ये लो भाई, हो गया ये भी। 2 कंटेनर में लगा दिए हमने पूरे 4 पौधे। अब जो एक्स्ट्रा मिट्टी उसे इस तरीके से कर देंगे ताकि पूरा बैलेंस हो जाए, ठीक है। 4 पौधे लग गए भाई हमारे। फटाफट से 2 और निकाल लो यहाँ से। अब इसमें भी मिट्टी को बैलेंस कर देंगे। अभी तो देखो दोस्तों, एक ही कंटेनर के पौधे नहीं लगे हैं, मतलब अभी काफी सारे पौधे बचे हुए हैं। अभी सिर्फ हमारे 6 ही पौधे लगे, तो एक कंटेनर के अभी पौधे खत्म नहीं हुए, तो बाकियों को क्यों छेड़ना, इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। जैसे जैसे हमारे पास कंटेनर्स आते जाएंगे हम प्लांट्स ट्रांसप्लांट करते चलेंगे। और अभी देखिए मेरे इन कंटेनर में बारिश बहुत अच्छे से हो चुकी है, मतलब बारिश का पानी काफ़ी अच्छे से जा चुका है रात का, और मिट्टी में अभी अच्छे से नमी भी है, देख सकते हैं आप सभी। तो हम इनमें बिल्कुल भी अभी वाटरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी से पौधा मर सकता है, इसीलिए फिलहाल इनको ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट डे चेकआउट करेंगे, मिट्टी सूखती है तो पानी का छिड़काव कर देंगे। और गाइज अभी काफ़ी सारे पौधे बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो 5.5 इंच के पॉट्स हैं मेरे, इनमें भी मैं पौधे लगाना शुरू कर ही देती हूँ। ये है हमारा पीस लिली का पौधा, पिंक वाला, तो ये तो उगा नहीं कभी, मतलब पूरे 8 महीने हो गए, इसकी सिचुएशन एज इट इज़ ही है। तो एक आधा पौधा यहाँ पे भी लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका। लो भाई ये भी लग गए। तो दोस्तों इसी के साथ और भी है हमारे पॉट्स जो कि हैं हमारे क्रेट वाले पॉट, और यहाँ पे क्लस्टर बीन लगी हुई है, बट इसके साइड में स्पेस है तो यहाँ पे लगा देते हैं इसको। और आप सभी तो ये बात तो जानते ही होंगे कि मेरे एक कंटेनर में एक पौधा नहीं लगता है, बल्कि बहुत सारे पौधे लगते हैं। इसीलिए भाई मैं तो इनको फंसा ही दूंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि 200 कंटेनर लाना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा नहीं यार बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए जहाँ भी थोड़ा सा स्पेस मिलेगा इनको एडजस्ट कर दूँगी। और ये वाला कंटेनर देखो कितना ज़्यादा स्पेस लग रहा है ना, तो बस पौधा उठाओ और लगा दो। अभी देखिए दोस्तों, जितने पौधे मुझसे हो सके मैंने उतने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, और बाकी के जो बचे उनको मैंने फिर से कुछ इसी तरीके से कंटेनर में डाल दिया है ताकि ये पौधे ख़राब ना हो। तो अब जल्दी से बताइए कि आपके ये पौधे ग्रो हुए हैं कि नहीं, क्योंकि डेयर सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि हमने भी ये सीड्स मंगवा लिए हैं और इनको लगा दिया है। अगर आपके भी पौधे की कुछ इस तरीके की 4-4 पत्तियां निकलने लग पड़ी हैं तो भाई अब इनको शिफ्ट कर दो, इनकी प्रमोशन कर दो बड़े वाले पॉट्स में। और ये एकदम आसान तरीका है पौधों को ट्रांसप्लांट करने का, और इसका 100% रिजल्ट भी मिलता है। ये जो मेरा आप सभी गार्डन हरा भरा देख रहे हैं ये इसी का नतीजा है। मैं इसी तरीके से छोटे छोटे पौधे ग्रो करके सब में फैला देती हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।